राधे राधे मित्रों। आइए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे शेयर मार्केट से पैसा मिलेगा या नहीं। मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए जब भी लोगों की क्वेरी आती है तो अक्सर जो मैच्योर बच्चे होते हैं या ये कहें कि जो एक नए आजकल के बच्चे नई जनरेशन है, उनको बड़ा क्रियोसिटी होती है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, कैसे देखेंगे कि कुंडली में शेयर मार्केट से पैसा कमाने का योग है या नहीं। आज कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी वीडियो आपको समझ में आएगी, बिना स्किप किए देखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ दर्शकों, एस्ट्रो मोहन जी में आपका स्वागत है। आइए आज बात करेंगे शेयर मार्केट से पैसा मिलेगा या नहीं। देखिए, ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कुंडली के कौन से भाव को देखें, कौन से ग्रह को देखें। अब मान लेते हैं कि कुंडली मेष लगन की कुंडली है, कोई भी लगन हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। अभी इसको हम एक नंबर ही मानकर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए, कुंडली में कौन कौन से भाव को हमें ध्यान से देखना है जो हमें शेयर मार्केट से पैसा कमाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले तो द्वितीय भाव, नंबर 1 द्वितीय भाव। द्वितीय भाव मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों देखना है द्वितीय भाव और कैसे देखना है। नंबर 2 पंचम भाव। पंचम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव। पंचम भाव के बाद देखना आपको नवम भाव। नवम भाव और एकादश भाव। एकादश भाव। अब देखिएगा, कुंडली में हमें मुख्यतः ये 4 भाव देखने हैं और इनको देखने का तरीका क्या है और ये भाव कौन से हैं। द्वितीय भाव ये वाला हो जाता है, पंचम भाव ये वाला हो जाता है, नवम भाव ये वाला और एकादश भाव ये वाला। आपकी कुंडली में यहां नंबर चाहे कोई भी लिखा हो, परंतु भाव ये द्वितीय ही रहेगा, क्योंकि एक भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्टम, ये इसी तरह से इसी क्रम में चलेंगे, चाहे नंबर कुछ भी लिखा हो, राशि कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझते हैं कि द्वितीय भाव। द्वितीय भाव को हम क्यों देखते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का संबंध हमारे धन से है। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है, इसलिए द्वितीय भाव को हम देखते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव है आपका पढ़ाई लिखाई का भाव। पढ़ाई लिखाई, तर्क शक्ति का भाव भी यहीं से देखते हैं हम, तर्क शक्ति आपके अंदर कितनी है। यानी जब आप शेयर मार्केट में काम करेंगे तो जोड़ घटा अगर आप नहीं कर पाए, प्रॉपर तिगड़म नहीं देख पाए कि मार्केट आज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। यानी कि जो तिगड़म बिठाने का हिसाब है वो पंचम भाव से है। पंचम भाव से आप देख पाएंगे कि क्या तर्क शक्ति के हिसाब से अपना दिमाग लगा पाएंगे कि क्या यहां से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको कह सकते हैं ये बुद्धि से संबंधित आपका भाव है, ये पढ़ाई से संबंधित आपका भाव है। ठीक है, पढ़ाई, दिमाग, बुद्धि, यहीं से हम देखेंगे पंचम भाव से। बात करेंगे नवम भाव। नवम भाव को हम बोलते हैं भाग्य भाव। भाग्य भाव जो कि हमारा ये वाला भाव होता है, इसको हम भाग्य भाव बोलते हैं। भाग्य में पैसा आएगा या नहीं आएगा, कैसे आएगा, उसको हम यहां से देखते हैं। फिर आता है आपका 11वां भाव। 11वें भाव को हम कहते हैं लाभ भाव। लाभ भाव। अब देखिए, हमने आपको 4 भाव के बारे में मुख्य बताया। धन भाव, आपके पास पैसा आएगा या नहीं आएगा। आपकी तर्क शक्ति, आपका दिमाग, बुद्धि, योजनाएं आप किस तरह से तैयार करते हैं, ये पंचम भाव बताता है। भाग्य में आपके पैसा है या नहीं है, भाग्य भाव। और लाभ आपको किस तरह का मिलेगा, ये लाभ भाव बताता है। अब ध्यान देने की जरूरत है कि यदि द्वितीय भाव का पंचम भाव से और नवम भाव से कोई संबंध बन जाए, या द्वितीय का पंचम या पंचम का नवम या नवम का पंचम, नवम का द्वितीय, इनमें से किसी का भी कोई भी योग बन जाए, समझते हैं मान लिया दूसरे घर में 9वें भाव का स्वामी आकर बैठ जाए, या द्वितीय घर में पंचम का स्वामी आपके बैठ जाए, तो एक योग बन जाता है। इसके अलावा दूसरे तरीके से समझे, द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, या द्वितीय भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए, या नवम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, यानी आपस में स्वामी एक्सचेंज हो जाए, या द्वितीय का स्वामी द्वितीय में हो और साथ में पंचम
पंचमेश भी बैठ जाए, पंचम का स्वामी भी बैठ जाए, नवम का स्वामी भी द्वितीय में बैठ जाए, यानी कोई ना कोई युति किसी तरह से लग्न कुंडली यानी D1 चार्ट में बन रही हो, द्वितीय, पंचम और नवम इनमें आपस में कोई भी संबंध बन रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि आप पैसा अच्छे ढंग से कमा पाएंगे, आप शेयर मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। और साथ में जब हम 11वें भाव की बात करें, लाभ भाव की, तो यहां पर यदि कौन कौन से ग्रह हो 11वें भाव में, यदि बुध, गुरु या गुरु की युति बन जाए, गुरु की युति, अगर खाली गुरु बैठा है तो नुकसान दे सकता है, लेकिन यदि युति बनाकर बैठा है तो लाभ देगा। खाली गुरु बैठा है तो नुकसान देगा, लेकिन अगर गुरु के साथ युति बनाकर बैठा है तो लाभ मिलेगा। सूर्य है ना, ये ग्रह बैठे हों, इसके साथ शुक्र, यदि ये ग्रह बैठे हों तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। ये तो हो गए, ये जो मैंने आपको बताया, ये एक सूत्र तो ये हो गया, एक सूत्र हो गया आपस में, इसका उसमें, उसका इसमें, यानी संबंध बन जाए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ संबंध बन जाए, इसका ग्रह प्लस इसका ग्रह एक साथ बैठ जाए, चाहे द्वितीय में बैठ जाए, पंचम बैठ जाए या नवम में बैठ जाए, यानी इनमें आपस में कोई भी रिलेशन स्थापित हो जाए। 11वें भाव में यदि ये वाले ग्रह हो जाए तो भी लाभ मिलेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, अब समझिएगा। 11वें भाव में यदि गुरु बैठ जाता है तो 11वें में गुरु जिस ग्रह के साथ बैठेगा पंचम पर सीधा दृष्टि जाएगी, या पंचम का स्वामी 11वें में आ जाए, पंचम का स्वामी 11वें में आ जाए। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं यहां पर 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर की राशि सिंह राशि, और सिंह का स्वामी कौन होता है, सूर्य। और यदि यहां पर सूर्य बैठ जाए 11वें भाव में, तो सूर्य की सीधी सप्तम दृष्टि अपने खुद के घर पर है, निश्चित रूप से आप शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। आप देखिएगा कुंडली में आपकी ये योग है नहीं, तभी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइएगा। अब यहां पर उसके साथ गुरु भी बैठ जाए, सूर्य के साथ गुरु भी बैठा हो, तो गुरु भी जब गुरु की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है उस भाव के वारे न्यारे कर देती है, उसके मजे बांध देती है। गुरु के बारे में ऐसा कहा जाता है। कुंडली में एकमात्र ऐसा ग्रह गुरु है कि जिसकी दृष्टि जहां भी कहीं पड़ जाए उस भाव का बुरा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। तो गुरु की दृष्टि यदि पंचम पर आ जाए तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और आपका तिड़गम बिठाने का हिसाब भी अच्छा होगा। आप एनालिसिस बहुत अच्छा कर पाएंगे कि क्या शेयर मार्केट में मुझे कुछ पैसा मैं कमा पाऊंगा, ये वाला शेयर बढ़ेगा या घटेगा। तो इस तरह की चीजें आप यहां से इसके ऊपर प्रभाव आएगा। हमने द्वितीय भाव के बारे में बात की। इसके अलावा अगर कोई भी ग्रह पंचम का, द्वितीय का या पंचम की ही बात करें, यदि सूर्य उदाहरण के तौर पर लेते हैं, पंचम का स्वामी कौन है, सूर्य, सिंह राशि है और स्वामी सूर्य है। यदि सूर्य यहां बैठ जाए, सूर्य यदि तीसरे भाव में बैठ जाए, अब देखिएगा हमने क्यों कहा कि तीसरे भाव में बैठ जाए। जब हम 11वें की बात कर रहे हैं, ये इससे लग्न से 11वां भाव है। अगर हम इसको पंचम भाव को लग्न मान लेते हैं तो इसका 11वां भाव ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो ये भी पंचम का लाभ भाव है। तीसरा भाव पंचम का लाभ भाव है। और वैसे तो अष्टम का अष्टम है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव देखा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव भी अचानक चीजों के लिए माना जाता है। अचानक चीजें जो मिलती है अष्टम भाव से मिलती है, नुकसान भी और हानि, लाभ भी। लेकिन अष्टम भाव का अष्टम भाव तृतीय भाव होता है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान का संबंध है। परंतु पंचम भाव का एकादश भाव तृतीय भाव होता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर हौसला नहीं होगा नफा या नुकसान सहने का, हिम्मत नहीं होगी, पराक्रम करने की हिम्मत नहीं होगी, तब तक भी आप लाभ नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए पंचम का इससे बहुत गहरा संबंध है, लाभ भाव भी है और कुंडली का ये पराक्रम भाव भी है। तो ये कुछ एक सूत्र हैं, सूत्र और भी बहुत सारे हैं, हम आपको बता सकते हैं, परंतु आपकी कुंडली में कौन सा सूत्र फिट बैठ रहा है। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपका प्रश्न है, क्या पूछना चाहते हैं वो भी जरूर पूछिएगा। और यदि वीडियो में कुछ आप चाहते हैं और ऐड हो तो वो भी हमें बताइएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।